Welcome back on my YouTube channel Learning Modes. Today in this video we are going to study ninth class English worksheet number 10 dated for 29th July. Students, the topic of your worksheet is descriptive paragraph. Before starting, please write your name and your class teacher name. छात्रों, ये आपकी वर्कशीट जो है वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की है, 29 जुलाई की है, जो आपकी DEO यानी शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जो जारी वर्कशीट होती है वही है। इसमें हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में समझेंगे। इससे पहली वर्कशीट में हमने डायरी एंट्री के बारे में समझा था। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है, ये पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है इसी से आइडिया लेकर के, और फिर नीचे पता चलेगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है अगर हम किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हैं। फिर एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का हम आपको सैम्पल बताएंगे कैसे लिखना है। चलिए स्टार्ट करिए और जल्दी से इसे समाप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट डायरी एंट्री इन द प्रीवियस वर्कशीट। नाउ लेट अस लर्न अबाउट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में डायरी एंट्री के बारे में देखा था, अब हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में सीखेंगे। तो क्या है, रीड द पैराग्राफ बिलो। आपके साथ में एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। माई आंट सीमा रन्स अ क्लोथ शॉप। माई आंट सीमा रन्स अ क्लोथ शॉप। मेरी चाची सीमा एक कपड़ों की दुकान चलाती हैं। सी इज टॉल, फेयर एंड हैज़ लॉन्ग वेवी हेयर। वो लंबी हैं, फेयर एंड हैज़ लॉन्ग वेवी हेयर। और वो फेयर मतलब होता है जो होता है फेयर स्किन यानी गोरी, वेवी हेयर लहरेदार बाल या घुंघराले बाल। सी हैज़ राउंड ब्लैक नेक आइज़, उनकी गोल काली आँखें हैं। सी ऑलवेज वियर्स बैंगल्स ऑन हर लेफ्ट और रिस्ट, अपनी जो उनकी बाएं रिस्ट है यानी कलाई, उस पर वो बैंगल्स पहनती हैं। एंड वॉच इन हर राइट, और अपने दाहिने कलाई में घड़ी। सी इज स्वीट नेचर्ड, वो बहुत प्यारी प्रकृति की हैं। एंड काइंड, दयालु टू एवरीवन, सबके प्रति दयालु भाव रखती हैं। सी इज सेंसिटिव टूवर्ड एनिमल्स एंड फीड्स एज मैनी स्ट्रे डॉग्स एंड काउज एज सी कैन। सी इज सेंसिटिव टूवर्ड एनिमल्स, वो जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं, और जितने भी फीड मतलब खिलाती हैं, जितने भी स्ट्रे डॉग यानी गली के कुत्ते और गायें होती हैं, घूमने रहती हैं, उनको वो जितने को भी खिला सकती हैं उनको भोजन देती हैं। सी ऑलवेज पोलाइट टू ऑल द कस्टमर्स एंड हर स्टाफ, वह हमेशा अपने जो कस्टमर्स होते हैं यानी ग्राहक और जो स्टाफ है उनके प्रति बड़ी विनम्र, पोलाइट मीन्स विनम्र रहती हैं। हाउएवर इफ़ नीडेड बी, सी कैन ईजिली बी फर्म एंड स्ट्रांग, और जब ज़रूरत होती है वह बहुत कठोर और मजबूत भी होती हैं। विथ पीपल हु ट्राई टू फूल हर, ऐसे लोग जो उन्हें मूर्ख बनाते हैं। सी ऑलवेज इनकरेजेज मी टू प्ले स्पोर्ट्स एंड गाइड मी इन माई ऑनलाइन क्लासेज, वह हमेशा मुझे खेलने के लिए प्रमोट करती हैं, इनकरेज उत्साहित करती हैं, और ऑनलाइन क्लास में मेरा मार्गदर्शन करती हैं। सी आल्सो ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ टॉयज़ फॉर मी, आई लव माई आंट ए लॉट, और मेरे लिए टॉयज़ खिलौने लाती हैं और मैं अपनी चाची को बहुत प्यार करता हूँ। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या है कि एक लड़का है, उसने अपनी चाची के बारे में डिस्क्राइब किया है। जब हम किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं तो पूरा डिटेल डिस्क्राइब करते हैं। लाइक वो पर्सन है तो कैसे दिखते हैं, कलर कैसा है, बाल कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, उनका नेचर कैसा है, क्या काम करते हैं, तो आपके साथ उनका संबंध कैसा है, खाना उनको क्या पसंद होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लिख सकते हैं। ये चीज़ें हमें लिखनी होती है, यही तो बच्चे ने बताया है नेचर में। अब ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब इनको आपको कंप्लीट करना है। रन से क्लोज ऑफ माई आंट, कौन, माई आंट। हर आइज आर, उनकी आइज कैसी हैं, हर आइज आर राउंड एंड ब्लैक। हर नेचर इज स्वीट। सी हेल्प्स द ऑथर इन ऑनलाइन क्लास। She encourages the author to sports. Her attitude toward animal is
सेंसिटिव, इसको क्या लिखेंगे, सेंसिटिव। तो ये हमने यहीं से लिखा, जैसे शी इज सेंसिटिव टू एनिमल, यहाँ से उठा लिया। क्लोथ, शी रन्स क्लोथ्स ऑफ राउंड ब्लैक आइज, तो हमने जो पढ़ा यहाँ से फिल कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए फिजिकल अपीयरेंस में क्या होता है कि ब्राउन आइज है, स्ट्रेट नोज है, लार्ज माउथ है, थिन लिप्स हैं, स्मॉल ईयर है, प्लम्प है, वेल बिल्ट है, हस्की, फ्रेल, स्टर्डी, यंग, पर्सनैलिटी, अफेक्शनेट, एमिकेबल, करेजियस, हेल्दी, स्टाउट, चार्मिंग, ब्रिंग, क्रिएटिव, डायनेमिक, फीलिंग्स, एंग्री, बोर्ड, एक्साइटेड, विटी, थैंकफुल, चीयरफुल, गुड नेचर, प्राउड, फेथफुल, कॉन्फिडेंट। अब देखिए ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, दीज वर्ड्स विच वी हैव यूज टू डिस्क्राइब आर नोन एंड एडजेक्टिव, ये सभी वर्ड एडजेक्टिव्स हैं और ये किसी नाउन को, यानी किसी नाउन को, चाहे प्लेस हो, पर्सन हो, उसको क्या करते हैं, किसी नाउन के बारे में, पर्सन हो उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ ए फ्यू वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स यू, क्या आप बता सकते हैं ऐसे कुछ वर्ड्स जो आपके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। आपको अपने बारे में लिखना, आप कैसे हैं। जैसे आप क्या हैं, आप वाइज हैं, आप गुड हैं, आप फेयर स्किन हैं, आप स्लिम हैं, यही तो होगा। आप हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, आप टॉल हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप अपने बारे में लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट स्टेज पे द सेंटेंस यू कंप्लीटेड एंड द पैराग्राफ यू रीड डिस्क्राइब ऑथर्स आंट, आपने जो पैराग्राफ पढ़े उसमें और जो हमने सेंटेंस कंप्लीट किए उसमें जो ऑथर है, लेखक है, यानी जो स्टूडेंट है, जो भी है, उस वो अपनी आंटी के बारे में, चाची के बारे में बताता है। वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब हर फिजिकल अपीयरेंस, इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसकी आंटी के फिजिकल मतलब शारीरिक उनकी कैसे ढांचा है, पर्सनालिटी उनका व्यक्तित्व कैसा है, उन रिलेशनशिप विद ऑथर और उसका जो लेखक है उससे कैसा संबंध है। एंड वाइल डिस्क्राइबिंग हर द अबव 3 पॉइंट्स फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी, फीलिंग एंड इमोशन वर पुट इन द यूज, और अपनी चाची के बारे में जब उसने वर्णन किया है उस पैराग्राफ में, उसमें 3 चीज़ों को ध्यान रखा है, कैसी दिखती हैं, उनका नेचर, पर्सनालिटी क्या है, फीलिंग भावनाएं और इमोशंस उनकी कैसी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए जब भी किसी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, किसी पर्सन के बारे में, तो आपको उसको वो कैसा दिखता है, क्या करता है, उसका नेचर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, फीलिंग्स कैसी हैं, समझ गए नहीं, उनका बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये सब चीज़ें आपको लिखना है। अब प्रैक्टिस राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर मदर, आपको अपनी मम्मी के बारे में डिस्क्राइब करते हुए पैराग्राफ लिखना है। तो आप क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे। अब हम आपको कुछ गाइड कर देते हैं। देखिए जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस में आप लिख सकते हैं पहले नेम, माई मदर नेम इज रीना, ये आपने लिखा। अब लिखेंगे शी इज अ लविंग लेडी, शी इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबी है, शी इज फेयर, हर आइज आर, अब जैसे यहाँ से ले सकते हैं ब्राउन, ब्राउन, एंड नोज इज स्ट्रेट, सी इज थिन, सी ऑलवेज प्रैक्टिस योगा। अब देखिए हमने कम से कम 6 से 7 सेंटेंस उस आपकी जो मदर हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस पे लिख दिया। अब वो क्या करती हैं, तो वर्किंग है या होम, माई मदर इज ए हाउस वाइफ लिख देंगे,
या अगर डू जॉब है तो वो जो जॉब करती है, मान लीजिए इज ए टीचर। सी टीचर जहाँ पे पढ़ाती हैं। अगर वो हाउस वाइफ हैं, सी इज़ ए वेरी गुड हाउस वाइफ। सी केयर होल फैमिली, ठीक नहीं। तो ऐसे ही आपको अपनी मदर के बारे में, पूरे उनकी नेचर के बारे में, उनको क्या अच्छा बनाने आता है, वो आपकी केयर कैसे करती हैं, आपको आपकी पढ़ाई में कितनी हेल्प करती हैं, समझ गए नहीं, आपको कितना मोटिवेट करती हैं। आपकी मम्मी मदर को जानवर प्यारे हैं या क्या हैं, तो पूछ करिए आपकी मम्मी को खरगोश बहुत अच्छे लगते, तो आपने एक रैबिट, घर में पेट रैबिट है, समझिए कि नहीं, या पेट डॉग है, तो पेट डॉग क्या है, वो है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप उनके बारे में लिख के बना के लिख सकती हैं। वह बहुत करेजियस है, मतलब बहुत बहादुर लेडी हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे करेजियस है यहाँ पे देखिए, तो आप लिख सकते हैं माई मदर इज़ करेजियस हैं, सी इज़ वेरी क्रिएटिव, सी हेल्प मी इन माई पेंटिंग। वो बहुत क्रिएटिव है, मेरी पेंटिंग में आपको हेल्प करती हैं। ऐसे वो चीज़ें आप देख सकते हैं। सी इज़ ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई फूड हैं। वेन एवर सी गोज मार्केट सी टू या सी बाइज चॉकलेट फॉर मी। इस तरह से आप चीज़ें लिख के अपनी मदर के बारे में अपने क्लास टीचर को शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।